वेलकम बैक स्टूडेंट्स। जहां हमने पावर शेयरिंग को छोड़ा था नेक्स्ट वीडियो में, अब उससे आगे हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे दूसरी कंट्री, हमने पहले पार्ट में बताया कि डेमोक्रेसी एक बेहतर ढंग से अगर अप्लाई की जाए तो उसका रिज़ल्ट क्या मिलता है, और अगर बेहतर ढंग से डेमोक्रेसी नहीं लागू होती है, फेल हो जाती है, तो उसका रिज़ल्ट क्या होता है। तो यहाँ दो कंट्री का एग्जांपल दिया, बेल्जियम। तो बेल्जियम आज एक डेवलप नेशन है ना, लाइफ स्टाइल वहाँ बेहतर है, इनकम अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है। वहीं श्रीलंका, तो श्रीलंका सबको पता है कि श्रीलंका इन आइलैंड नेशन, छोटा सा देश है, मतलब सदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, इंडिया के सदर्न साइड में है और तमिलनाडु के पास में है ये। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं। ज्योग्राफिकल पोजीशन, पॉपुलेशन, इथेनिक कंपोजिशन एंड रिलीजन। बेल्जियम के बारे में भी हमने पढ़ा। अब श्रीलंका का ज्योग्राफिकल पोजीशन दुनिया में कहाँ एग्जिस्ट करता है, तो श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन इन द सदर्न एशिया रीजन। एशिया के सदर्न पार्ट में, मैप में आप देखे होंगे श्रीलंका को, है ना। इट हैज अबाउट 2 करोड़ ऑफ पॉपुलेशन, अप्रोक्सीमेटली 2 करोड़ ऑफ पॉपुलेशन के साथ एक छोटा सा देश है ये। द मेजर माई सोशल ग्रुप आर द सिन्हाला। अब बोला है कि मेजर जो सोशल ग्रुप है वहाँ पे श्रीलंका में किसकी है, सिन्हाला। सिन्हाला मोस्टली ये बौद्धिस्ट है ना, बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग होते हैं। तो 70% 4% पॉपुलेशन में इनकी हिस्सा। वहीं तमिल पीपुल 18%, और तमिल जो बोलते हैं, तमिलनाडु में जो भाषा बोली जाती है वही श्रीलंका में भी बोली जाती है ना। तो 18%। द तमिल्स आर 2 सब ग्रुप्स। अब बोला है कि तमिल में भी 2 पार्ट है, श्रीलंका के तमिल में भी 2 पार्ट है। ये कौन कौन? द नेटिव तमिल कॉल्ड द श्रीलंकन तमिल। नेटिव तमिल का मतलब वहाँ के वो ओरिजिनल बासिंदे हैं, है ना, श्रीलंका के ही वो लोग हैं। तो उनकी आबादी कितनी है? 13%, 18% में। अब बचा कितना? द अदर तमिल्स आर इंडियन तमिल्स हु वेर प्लांटेशन वर्कर केम फ्रॉम इंडिया ड्यूरिंग द कॉलोनियल टाइम्स, है ना, 6%। तो ये कौन लोग हैं? इंडियन तमिल, जो इंडिया से माइग्रेट हो गए, कहाँ पर? श्रीलंका में। और हिस्ट्री में आपको बताया गया है कि लेबर इंडिया से माइग्रेट हुए दुनिया के अलग अलग हिस्सों में। कब? कॉलोनियल पीरियड, जब इंडिया एक कॉलोनी था ब्रिटेन का, और ब्रिटिश लोग भारत से लेबर ले गए। कहाँ कहाँ ले गए? मॉरिशस ले गए, फिजी ले गए, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो ले गए, मलेशिया ले गए, है ना, दुनिया के अलग अलग क्षेत्र में। किस लिए? प्लांटेशन वर्क के लिए। तो श्रीलंका में ये लोग क्यों गए? प्लांटेशन ऑफ टी, मोस्टली टी और रबड़, है ना, कॉफ़ी प्लांटेशन के, मोस्टली ज़्यादातर टी प्लांटेशन के लिए इनको ले जाया गया। मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग पीपुल आर बुद्धिस्ट वाइल द तमिल्स आर हिंदू एंड मुस्लिम। अब बोल रहा है कि सिन्हाला जो भी हैं मैक्सिमम बुद्धिस्ट हैं, है ना, और जो तमिल हैं वो हिंदू एंड मुस्लिम पॉपुलेशन है, उसमें मिक्स्ड पॉपुलेशन है। अब मेजोरिटेरियन इन द श्रीलंका, मेजोरिटेरियंस इन श्रीलंका। तो श्रीलंका में क्या है? मेजोरिटी किसकी है? सिन्हाला। 74% पॉपुलेशन वहाँ पर सिन्हाला ग्रुप से एग्जिस्ट करता है, तो मेजोरिटी उनके हाथ में है। अब श्रीलंका बिकम द इंडिपेंडेंट कंट्री। अब आज़ादी श्रीलंका को कब मिली? 1948, इंडिया के 1 साल के बाद। इन 1956 an act was passed to recognize सिन्हाला एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। अब आज़ादी मिलने के बाद मोस्ट ऑफ द नेशन इन वर्ल्ड एक्सेप्टेड द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। आज़ादी मिलने के बाद दुनिया के जितने भी देश थे सब ने डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट किया। क्यों एक्सेप्ट किया? क्योंकि डेमोक्रेसी इज द बेटर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, है ना, और हर कोई बेहतर चाहता है, कोई भी निम्न नहीं चाहता है दुनिया में,
So majority community should dominate the administration and government and denied equal political rights for the minority people. They were discriminated jobs and opportunity. अब most of the सिन्हाला people, जो सिन्हाला थे, तो हमारे यहाँ भी क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बनी तो देश के अलग अलग हिस्से से लोग चुनकर वहाँ आए और उन्होंने क्या किया, संविधान बनाया. उसी तरह श्रीलंका में भी क्या है, मोस्टली सिन्हाला ग्रुप्स ऑफ पीपल इलेक्टेड एंड दे स्टार्टेड मेकिंग देयर कॉन्स्टिट्यूशन. तो जनरली उनकी जब मेजोरिटी थी तो मेजोरिटी क्या है, अपने फेवर में कानून बनाना शुरू कर दिया उन्होंने, है ना. तो वही यहाँ पर कह रहा था मेजोरिटी कम्युनिटी शुड डोमिनेट द एडमिनिस्ट्रेशन. अब जो सिन्हाला का मानना था कि हम मेजोरिटी में है और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में क्या है, हमारा डोमिनेशन चाहिए. डोमिनेशन का मतलब वर्चस्व, है ना. हम जो चाहें वो हो, है ना. जो माइनॉरिटी है वो चाहे वो ना हो. तो यहाँ दबदबा वाली, दादागिरी वाली बात आ गई, है ना. सो अब जो माइनॉरिटी कम्युनिटी थी वो कभी ऐसा नहीं चाहेगी, वो हमेशा चाहेगी कि भाई सबको समान अवसर मिले. तो उन्होंने डिनाई किया, उन्होंने मना कर दिया कि हम ऐसे संविधान नहीं चाहते हैं. लेकिन क्योंकि मेजॉरिटी थी तो उन्होंने कानून बना लिया. अब कानून बनने के बाद क्या हुआ, दिस लीड टू सिविक स्ट्राइप्स इन श्रीलंका बिटवीन द सिन्हाला एंड तमिल. जब कानून बना तो कानून कैसा बनेगा, फेवर में बना सिन्हाला का, और फेवर में बना और दूसरे को इग्नोर किया गया. तो जिसको भी इग्नोर, मोस्टली तमिल को जब इग्नोर किया गया, तो जब इग्नोर किसी को हम करते हैं तो क्या होगा, या तो चुपचाप बैठ जाएगा, है ना, या सहेगा, और नहीं तो वो उसका विरोध करेगा. तो यहाँ पर क्या हुआ, अब जब विरोध होगा तो क्या होगा, स्ट्राइक, रिवॉल्ट, है ना. वहाँ पर क्लासेस, मतलब दोनों में झड़प होनी शुरू होगी. द तमिल डिमांडेड, अब बोला है कि उसके बाद तमिल ने पहले उन्होंने डिमांड रखा. डायरेक्ट कभी भी लड़ाई नहीं होती है, पहले समझौता करने की कोशिश किया जाता है, और समझौता नहीं होगा तब लोग क्या होते हैं, वायलेंट एक्शन लेते हैं, हिंसा और अहिंसा. तो कोई भी व्यक्ति हिंसा नहीं करना चाहता है, अहिंसा के मार्ग से ही सुलझाना चाहता है. लेकिन अब अहिंसा से नहीं कोई मानेगा तो हिंसा लास्ट ऑप्शन होता है. तो तमिल डिमांडेड, उन्होंने क्या डिमांड किया, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर जॉब्स एंड एजुकेशन, ऑफिशियल लैंग्वेज स्टेटस फॉर द तमिल, इक्वल स्टेटस फॉर द तमिल. जो स्टेटस मीन्स जो फैसिलिटी सिन्हाला को मिल रही है वो चाहते थे कि तमिल को भी इक्वली ट्रीट किया जाए, है ना, इक्वल फैसिलिटी उनको भी मिले. एंड तमिल ऑल्सो रिगार्डेड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज. इंडिया में क्या है, डिफरेंट लैंग्वेजेज आर ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ डिफरेंट स्टेट्स, है ना. और इस बात को लड़ाई चली हुई थी हमारे देश में जब संविधान बना कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाए. और राष्ट्रभाषा का जब दर्जा मिल जाएगा तो क्या होगा, ये हर स्टेट की मजबूरी हो जाएगी कि अपने यहाँ वो हिंदी को इम्प्लीमेंट करे, है ना. वहाँ का काम काज भी हिंदी में हो सके करना पड़े. तो इसलिए ज़्यादातर जो हमारे सदर्न स्टेट थे इसके विरोध में खड़े हो गए, क्योंकि उनको हिंदी आती ही नहीं थी. तो यहाँ भी वही हुआ, जब ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मांगा, क्योंकि सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज वहाँ पर क्या किया गया, प्रमोट कर दिया गया. इसका मतलब द पीपल हु डज नॉट नो द तमिल, हाउ दे विल गिव द एग्जामिनेशन इन सिन्हाला, कैसे एग्जाम देगा, है ना. अब अचानक मेरी उम्र 25 साल हो गई है, अब हम सिन्हाला थोड़ी, हमको कह दिया गया कि आपको तमिल में परीक्षा देना है, अचानक नियम बन गया, तो हम अब 25 साल की उम्र में तमिल पढ़ेंगे नहीं, समस्या आएगी. तो वहाँ भी इसने विरोध किया और ऑफिशियल लैंग्वेज का डिमांड किया. रीजनल ऑटोनॉमी रूल्स बाय द तमिल, तमिल स्टेट को कौन रूल करेगा, तमिलियन. रूल्स एंड रेगुलेशन, क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर, उनका डिमांड क्या था, फेडरल स्ट्रक्चर. लेकिन श्रीलंका क्या फेडरल स्ट्रक्चर नहीं था,
मीन्स ओवरऑल श्रीलंका विल बी रूल्ड बाय द सिन्हाला। लेकिन तमिल क्या डिमांड कर रहे थे? सेल्फ ऑटोनॉमी, मीन्स तमिल रीजन मस्ट बी रूल्ड बाय द तमिलियंस। यहां पर नेक्स्ट पॉइंट, द श्रीलंकन तमिल स्टार्टेड पॉलिटिकल पार्टी एंड ऑर्गेनाइजेशन इन 1980। जब गवर्नमेंट, ये नियम बना कब? 1956 और 1980 शांतिपूर्वक डिमांड होता रहा, सिन्हाला गवर्नमेंट नहीं मानती रही, और 19 जब उनको लगा कि ये सरकार नहीं मानने वाली है, तो अराउंड 1980 तक क्या हुआ? दे स्टार्टेड मेकिंग द पॉलिटिकल पार्टी एंड ऑर्गेनाइजेशन। वाई? टू फाइट अगेंस्ट द सिन्हाला। किस लिए? द डिमांड फॉर द सेपरेट स्टेट। अब किस लिए लड़ना चाहते थे? सेपरेट स्टेट। वो बोले कि हमको सेपरेट स्टेट दे दीजिए, है ना, हम आपके साथ नहीं रहेंगे। नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका तमिल एल्लम। अब बोला है कि तमिल कहां रहते थे श्रीलंका में? नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट। नॉर्दर्न पार्ट तमिलनाडु के करीब है, वहां से यहाँ, हमारे यहाँ से लोग तमिल माइग्रेट कर दिए। और ईस्टर्न पार्ट, है ना, तो उस स्टेट का नाम क्या रखा गया? तमिल इल्लम, है ना। एज ए रिजल्ट सिविल वॉर ब्रोक आउट बिटवीन द श्रीलंकन गवर्नमेंट एंड LTTE। इसका नाम आप सुने होंगे, है ना। इसी ऑर्गेनाइजेशन ने राजीव गांधी की हत्या की थी, है ना, हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर। तो लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर इल्लम, इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म लिबरेशन ऑफ लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर इल्लम। इसको मार्क कर लेते हैं। है ना। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या था? इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म बाय द तमिलियन। किस लिए ये ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाया गया? टू फाइट अगेंस्ट द श्रीलंकन गवर्नमेंट। श्रीलंकन गवर्नमेंट के खिलाफ ये लोग क्यों लड़ रहे थे? क्योंकि श्रीलंकन गवर्नमेंट इनके डिमांड को पूरा नहीं कर रही थी। इनका डिमांड क्या था? तमिल लैंग्वेज शुड बी मस्ट बी गिवन द ऑफिशियल मस्ट बी मेड ऑफिशियल लैंग्वेज एंड ऑटोनॉमी स्टेट ऑफ तमिलियन। ये दो डिमांड थे कि तमिलियन के एक ऑटोनॉमी स्टेट हो और तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया जाए श्रीलंका में। लेकिन सिन्हाला गवर्नमेंट नहीं मानी। न मानने का परिणाम हुआ कि LTTE ऑर्गेनाइजेशन बना, है ना। इसका फुल फॉर्म लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर इल्लम। और जब ये लड़ रहे थे श्रीलंका में, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ने इनसे लड़ने के लिए अपनी आर्मी को भेजा, LTTE के अगेंस्ट में लड़ने के लिए। और उससे वो नाराज हो गए कि हम भारत के हम भी बासिंदे हैं और हमारे प्रधानमंत्री क्या है, हमारे अगेंस्ट, हमारे सपोर्ट में खड़े होकर ना होकर हमारे अगेंस्ट में खड़े हो गए, और इसीलिए उन्होंने उनकी हत्या कर दी। लेकिन अब आगे वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, क्यों डिजायरेबल है? पावर शेयरिंग जरूरी क्यों है? नहीं करेंगे तो क्या होगा, है ना। तो यहां पर एग्जाम्पल, इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप। पहला यहां पर रीजन बताया गया है कि इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, है ना। झगड़े का जो चांसेस है उसको क्या करता है? कम कर देता है। झगड़ा क्यों होता है? किसी को ज़्यादा पावर मिल गया, किसी को कम मिल गया, कोई एक्सप्लॉयटेशन करना शुरू कर दिया, है ना। तो पावर शेयरिंग हर व्यक्ति को जिम्मेवारी दी जाती है। सोशल ग्रुप्स, तो पावर इससे बिटवीन, अब इंडिया, सपोज करो इंडिया, तो इंडिया में डिफरेंट सोशल ग्रुप
ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, रीजन, है ना, लैंग्वेज, है ना, सबके आधार पर ग्रुप्स अलग अलग है ना, और सबको पावर, पुरुष को पावर दे दिया जाए, महिलाओं को छोड़ दिया जाए, तो क्या होगा? महिलाएं लड़ेंगी अपने अधिकार के लिए, विरोध होगा देश में, या किसी को इग्नोर कर दिया जाए, तो सेम सिचुएशन। तो इसीलिए पावर शेयरिंग मीन्स इक्वल अपॉर्चुनिटी इज प्रोवाइडेड टू ईच एंड एवरी सोशल कम्युनिटी. पावर शेयरिंग इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ द पॉलिटिकल ऑर्डर. स्टेबिलिटी, if everybody will be given equal chances, है ना, according to their population, so political stability, एक stable government बनेगी, है ना. stable government कौन सी stable नहीं होती है? जो पर्टिकुलर सोशल ग्रुप के लिए काम करना शुरू कर दे, तो क्या होगा? डिफरेंट सोशल ग्रुप उस गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, लेकिन सबके लिए समान रूप से बिना भेदभाव का काम हो कर रही है सरकार, तो ऐसी सरकार क्या है? ज़्यादा स्टेबल होती है ना. तो स्टेबिलिटी मेंटेन करती है. पावर शेयरिंग इज वेरी स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी, एंड पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी. बिना पावर शेयरिंग का डेमोक्रेसी संभव है ही नहीं, है ना. हम कहें कि अपने देश में हमारा डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी की भी रैंकिंग होती है ना. इंडिया की डेमोक्रेटिक में रैंक गिरी है ना. हमारी रैंक गिरी है. क्यों गिरी है? पावर शेयरिंग इक्वल नहीं है ना. तो इस पर हम बाद में डिस्कस कर लेंगे. यहाँ पर नेक्स्ट, ए लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज वन वेयर सिटीजन थ्रू पार्टी acquire a stake in the system. Legitimate government, responsible government must be responsible for the development of the nation, है ना, for each and every citizen, security, education, health, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की, है ना. तो हर सिटीजन क्या चाहता है? जो सरकार है वो जिम्मेवार हो, है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले. अब लेजिटिमेट गवर्नमेंट कब होगी? जिम्मेदारी सरकार कब लेगी? व्हेन ईच एंड एवरी सिटीजन पार्टिसिपेशन विल बी इंश्योर्ड. हर सिटीजन का पार्टिसिपेशन इंश्योर किया जाएगा. और पार्टिसिपेशन इंश्योर कैसे होगा? थ्रू वोट, है ना. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जब हम लागू करेंगे, सब व्यक्ति को वोट देने का जब अधिकार होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एवरी सिटीजन पार्टिसिपेशन इन द कंट्री इज इंश्योर्ड. इसके बाद रीजन्स फॉर द पावर शेयरिंग. पावर शेयरिंग के लिए रीजन क्यों जरूरी है? पावर शेयरिंग तो प्रूडेंशियल रीजन, मोरल रीजन. अब यहां पर दो रीजन डिस्कस किए गए हैं, प्रूडेंशियल रीजन एंड मोरल रीजन. तो प्रूडेंशियल रीजन फॉर द पावर शेयरिंग, यहाँ पर क्या है? वाई पावर शेयरिंग इज नेसेसरी? रिड्यूसेस सोशल कॉन्फ्लिक्ट अमॉन्ग द सोशल ग्रुप. द रीजन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन, है ना. तो पावर शेयरिंग क्या करती है? कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस कर देती है. किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में जहाँ जितना ज़्यादा पावर शेयरिंग होगा, हर वर्ग को शामिल किया जाएगा, वहाँ कॉन्फ्लिक्ट, झगड़ा नहीं होगा, है ना, दंगे फसाद नहीं होंगे. सोशल कॉन्फ्लिक्ट लीड टू वायलेंस एंड इनस्टेबिलिटी. अब सोशल कॉन्फ्लिक्ट, अब समाज आपस में ही लड़ते रहेगा, तो वो देश विकास कैसे करेगा? जिस घर में रोज झगड़ा हो रहा है, तो उस घर का कभी डेवलपमेंट नहीं हो सकता, है ना. उसी तरह जिस देश में डेली दंगा फसाद होगा, उस देश का विकास, अब मैप दुनिया का उठाकर देख लो, जो भी कंट्री जितनी डेवलप है, वो क्यों डेवलप है? क्योंकि वहाँ शांति व्यवस्था बनी हुई है ना. तो शांति ही विकास का रास्ता है ना. इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर एंड नेशनल यूनिटी. व्हेन स्टेबल गवर्नमेंट विल बी देयर, सो पॉलिटिकल ऑर्डर
जो भी सरकार बनेगी पूर्ण रूप से अपने काम को कर पाएगी, है ना। गवर्नमेंट स्टेबल रहेगी तभी कोई काम प्रॉपर तरीके से होगा। सरकार बनी और गिर गई, फिर अगली सरकार बनी, कोई भरोसा नहीं कितने दिन जाएगा, कोई भी डिसीजन प्रॉपरली नहीं बन पाएगा, है ना। तो पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स विल बी मेड ओनली व्हेन द गवर्नमेंट विल बी स्टेबल। नेक्स्ट, मॉरल रीजन फॉर द पावर शेयरिंग। मॉरल रीजन, मॉरल वैल्यू आप पढ़ते ही हो, है ना। नैतिकता हमारी क्या बनती है, क्यों पावर शेयरिंग जरूरी है ना, नैतिक रूप से क्यों जरूरी है। इट प्रमोट द स्पिरिट एंड एसेंस ऑफ द डेमोक्रेसी। इट प्रमोट द स्पिरिट एंड एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी। अब नैतिक जिम्मेवारी है ये कोई रूल्स एंड रेगुलेशन आपके ऊपर लागू नहीं किया गया है। आप हर व्यक्ति को देश में जानना चाहिए कि डेमोक्रेसी क्यों जरूरी है, क्योंकि डेमोक्रेसी में क्या है, इट प्रमोट द स्पिरिट एंड एसेंस ऑफ द स्पिरिट मीन्स व्हाट इज द वर्क ऑफ द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी हमको क्या देती है, तो हमको भी आगे वाली पीढ़ियों को सिखाना है ना, क्यों डेमोक्रेसी जरूरी है। एंड democracy involves sharing power with those affected by its exercise and effect. Democracy means sharing of the power. Each and every citizen of India must be shared the power, means they must be a part of the democracy. Nobody can be ignored in a country, है ना। देश डेमोक्रेसी तभी है जब हर व्यक्ति क्या है, हिस्सा है, कहीं भी भेदभाव ना हो, धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे हर व्यक्ति को इक्वली ट्रीट किया जाए। तो ये नैतिक जिम्मेवारी है, हर चीज सरकार नहीं करेगी। एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया आवर मोरल ड्यूटी क्या है, डू नॉट प्रमोट द, यहां पर हमको प्रमोट नहीं करना, क्या भेदभाव नहीं करना है ना, भेदभाव देश में नहीं करना है। ये नैतिक जिम्मेवारी है, सब मिल कर रहे हैं, तो वही यहाँ पर फोकस कर रहा है यहाँ पे। अब पीपुल हैव द राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे टू बी गवर्नड एंड पीपुल मस्ट बी कंसल्टेड। मोरल ड्यूटी, गवर्नमेंट की भी मोरल ड्यूटी है, बिफोर मेकिंग अप एनी लॉ एंड पॉलिसी गवर्नमेंट मस्ट कंसल्ट द पीपुल। किसी के लिए भी नियम बना रहे हैं हम, किसानों के लिए बना रहे हैं, तो किसानों से हमको कंसल्ट करना चाहिए, है ना। इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए या लेबर्स के लिए, है ना, किसी के लिए, महिलाओं के लिए, तो उनसे कंसल्ट, सारी देश की महिलाओं से कंसल्ट करना या किसानों से संभव नहीं है, लेकिन जो लीडर हैं, है ना, उनसे कंसल्ट, वही यहाँ पर फोकस कर रहा है। अब ये टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। ओके, थैंक यू।